तो ये देखिए, हमने कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बैक साइड और आगे वाले फ्रंट साइड का लेफ़्ट साइड बताई थी बनानी। ये देखिए, ये हमारी लेफ़्ट साइड मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में बताई थी, ये और बैक पल्ला। तो अब हमने ये राइट साइड बनानी है। ये देखिए, तो आज मैं राइट साइड बना रही हूँ। ये लेफ़्ट साइड मैंने बटन पट्टी बनाई थी, जो इसमें मैंने होल नहीं किए थे, होल मैं इसमें बना रही हूँ। ये देखिए आपको यहाँ से चमक रहा होगा, एक होल, एक नीचे है। अब मैं तीसरा बनाने जा रही हूँ। फंदे मैंने उतने ही डाले हैं जितने इसमें डाले थे, और बॉर्डर के भी, और वैसे सारा कुछ वैसे ही सेम वैसे ही किया है। बस आपको यहाँ पे मैंने बटन होल बताने हैं, क्योंकि मैं छोटा छोटा रख रही हूँ, क्योंकि छोटा बटन लगाऊंगी इसमें। तो बटन होल हमने इसके अंदर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप जब भी स्वेटर बनाते हो, लेडीज़ बनाते हो या जेंट्स में आप ऐसे ही ओपन स्वेटर बनाते हो, 2 पल्ले वाला सामने वाला, तो आप जब भी स्वेटर बनाएं तो सबसे पहले आप जिसमें भी आपने काज रखने हैं वो बाद में बनाएं, और जिसमें आपने सादी पट्टी बनानी है, बटन लगाने हैं, वो पहले बनाएं। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि आप जब ये चीज़ आप बना लेते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है दूसरे पल्ले में बनाने के लिए कि आपको कितनी लाइनें छोड़ के आपको होल बनाना है, तो आपको आसानी हो जाती है ये चीज़ करने में। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि मैं यहाँ पे कैसे होल बना रही हूँ। तो ये मेरी सीधी साइड है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने 32 सिलाइयाँ निकाल के 33वीं सिलाई में मैंने होल बनाया था। अब फिर मैंने 32 सिलाइयाँ निकाल के 33वीं सिलाई में सीधी तरफ से ये बटन होल बनाऊंगी। तो मैं यहाँ 4 फंदे पहले बनाऊंगी उल्टे, 8 फंदों की मेरी पट्टी है ये। तो अब यहाँ क्या करूँगी, मैं इस धागे को पीछे कर लूँगी और इन 2 फंदों का एक बना दूँगी। ये देखिए, धागा पीछे किया, इन 2 फंदों का एक बना दिया। तो यहाँ हमारी जाली भी आ गई और फंदा भी बढ़ गया। अब हमने अगले 2 फंदे ऐसे बना लेने हैं, और बाकी हमारा जो डिज़ाइन जैसा है वैसा हम इसको बना देंगे। जब भी आप ये ट्रिक करके देखना कि पहले आप बटन होल पट्टी बनाने से पहले दूसरी पट्टी बना लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और आपके बटन जो लगाएंगे आप बाद में, वो बिल्कुल सही और सही जगह में आएंगे, आगे पीछे नहीं लगेंगे। तो मैं ये सिलाई और उल्टी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए बटन होल रखा था, इस फंदे को भी मैं उल्टा बना दूँगी, और जो हमारा जाली वाला फंदा है उसको भी ऐसे पीछे की तरफ से डाल के धागा सिलाई और ऐसे उल्टा बुन दूँगी, और लास्ट का फंदा मैं सीधा बुन दूँगी। तो ये देखिए, हमारा बटन होल ऐसे बन के तैयार हो गया। ये मैंने छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मुझे एक ही का बनाना था, छोटा ही बनाना था, क्योंकि छोटे बटन लगाने। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना और चाहूँगी, जैसे हमने यहाँ पे ये पट्टी रखी है, तो हमने लेफ़्ट साइड यहाँ रखी है, और ये डिज़ाइन मैंने आपको इसलिए नहीं यहाँ से बताया नीचे से, क्योंकि इस डिज़ाइन में कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है फंदों का, जितने हैं उतने के अकॉर्डिंग आप इसको रखिए। यहाँ मेरे 45 फंदे हैं और यहाँ 45 फंदे हैं, तो बस इन 45 फंदों को आपने बुनना है। 8 फंदों की मैंने बटन पट्टी रखी है, और 17 इंच में ऐसे ही बना के इसको ऐसे ही यहाँ से घटा दूँगी, 4 3 2 1, और 3 इंच बुन के फिर हमने क्या करना, ये फंदे अपने इस तरफ के फंदे भी हमने इसमें सेफ्टी पिन में ले लेने हैं, और इस तरफ हमने उल्टी तरफ से घटाया था, तो इस तरफ हमारा सीधी तरफ से घटेगा। बस फ़र्क इतना ही है। फिर भी मैं आपको दिखा दूँगी एक बार बीच में कि आपको यहाँ गले की कटिंग कैसे करनी है। बाकी मुंडे की कटिंग तो आप कर सकते हो आराम से, तो मैं ये बना के आपको फिर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना राइट साइड पल्ला है जो मेरा राइट साइड का, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको घटाया, ये उल्टी तरफ से घटा, इस साइड हमारा जो हमारा राइट पल्ला है वो यहाँ से उल्टी तरफ से घटा है, 4 3 2 1, और मैंने ऊपर जाके इसको 3 इंच बना लिया है। तो
तो अब मैंने क्या करना, उल्टी सिलाई में मैंने यहाँ तक बुन लिया इसको। और जो मेरे बटन पट्टी के फंदे थे ये 8, इनको मैंने अब क्या करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से गले की कटिंग करनी है, तो इन फंदों को मैंने एक सेफ्टी पिन में डाल लेना है। जैसे मैंने अपने लेफ़्ट साइड के पल्ले में किया था सेम वही करना है, बस इसमें हमने सीधी तरफ से घटाना है। उसमें ये 8 फंदे हम ऐसे रख लेंगे और अब हमने यहाँ से गले की कटिंग करनी है। जैसे हमने उस पल्ले में उल्टी साइड से की थी, इसमें सीधी साइड से करेंगे। तो हमने कैसे घटाना है, हमने यहाँ से बीच में से फंदा ऐसे सिलाई डालनी और हमने 3 फंदे घटाने हैं। ये सीधी साइड है मेरी, 2 और 1, 3 फंदे घटा के बस आपने यही करना है। बस यही दिखाना था मुझे आपको कि हम राइट साइड पल्ले की कटिंग सीधी तरफ से करेंगे और लेफ़्ट साइड की उल्टी तरफ से कटिंग होएगी। अगर मोंडा है तो वो भी ऐसे ही होएगा, उल्टी तरफ से कर दिया मैंने इसकी तरफ, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ हमारी उल्टी तरफ है ये, तो इसको हम उल्टी तरफ से घटाएंगे और इसको सीधी तरफ से। तो अब मैं इसको सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी को। लास्ट तक बुन लूँगी और फिर दूसरी सिलाई मेरी डिज़ाइन की है, डिज़ाइन डालना है। पहला फंदा उठाऊँगी, दूसरा उल्टा बुन लूँगी और तीसरा फंदा फिर मैंने धागा करके यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये मेरा डिज़ाइन शुरू था। सिर्फ बहुत ही इजी डिज़ाइन डाल रखा है मैंने इसमें। दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि ये ब्लैक कलर की वूल है तो कम दिखाई देता है ये इसमें। बहुत छोटा छोटा, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना होता फंदों का। बहुत ही आसान पैटर्न है, बिगिनर भी इसको बना सकते हैं आराम से। अब हमने उल्टी सिलाई अपनी कंप्लीट करके फिर सीधी सिलाई में हमने 2 फंदे घटाने हैं। 2 फंदे हमने 2 बार घटाने हैं। पहले अब 2 घटा दूँगी, फिर 2 घटाऊँगी, फिर 1 घटाऊँगी, फिर 1 घटा, ऐसे करके हमारी कटिंग आएगी 9 फंदों की। 9 फंदों के बाद हमारे 18 फंदे रह जाएंगे। 18 फंदों को हमने, जितनी हमारी कंधे की लंबाई है मोंडे की, उतनी हम उसको बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग की थी, तो फिर मैंने बीच में से ऐसे सिलाई लगानी और घुसानी इसके अंदर, और ये 2 फंदे, एक और इसके ऊपर उतार के दूसरा, ये 2 बना लेंगे और बाकी हमारी सिलाई पूरी सीधी जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद फिर आपने 2 घटाने हैं यहाँ और फिर आपने एक घटाने हैं 2 बार। एक बार घटाना एक, फिर अगली सिलाई में फिर आपने, और घटाना आपने सीधी साइड से ही। उसके बाद आपने जितनी आपकी लेंथ रह जाएगी, यहाँ से जितनी भी ऊपर रह जाएगी, 3 इंच के करीब रह जाएगी, तो आप वो 18 फंदों को बनाइए। जैसा भी आपका डिज़ाइन है वो 18 फंदों को बना के मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं आपको घटाना बता दिया, सीधी साइड से कैसे घटाना था। तो मैं आपको इसको घटा के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी ये लंबाई पूरी हो गई है मोंडे की, और ये मेरी राइट साइड बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, तो ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ़्ट साइड है। ये देखिए, तो हम इनको दोनों को सीधा करेंगे ऐसे। ये देखिए, ये मेरी लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो इस पे हमारे बटन लगेंगे और इस पे हमने काज बना रखे हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, खींच के कहीं कहीं नज़र आएंगे आपको, क्योंकि ऊन ब्लैक है ये, तो इसमें कम दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये नीचे ये, और ये देखिए इसमें। तो अब हमने इनको बैक साइड के पल्ले के साथ, इसके साथ अब जोड़ना है हमने। तो हम कैसे जोड़ेंगे, इस पल्ले को हम सीधा रखेंगे।
ये देखिए, इसको सीधा रखेंगे और ये पल्ला सीधा रखा, इस तरफ हमारी सिलाई है। तो ये मेरा राइट साइड है, इसको भी हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, इसको सीधा और इसको उल्टा। ये देखिए, ये इस तरफ हमारी पट्टी आ रही है बीच में। तो अब हमने इनको जोड़ना है, दोनों को, कंधों को। तो हम इसको जोड़ेंगे। तो हम तीसरी सिलाई ले लेंगे और इनको हमने जोड़ देना है। मैं आपको जोड़ना बता देती हूँ। पिछले पल्ले से हमने एक फंदा लेना है और आगे सिलाई में डाल देना है। इसमें थोड़ा सा खींच लेंगे हम इसको। ये देखिए, अब हमने इनका 2 का 1 बना देना है। ये हमारा धागा थोड़ा छोड़ रखा है हमने उस तरफ का। तो ये देखिए, 2 का 1 किया, फिर पिछले में से अगले में 1 डाल लेंगे और ये वाला फंदा भी इसके अंदर डाल देंगे अगली सिलाई में, और इन 3 का 1 कर देंगे। फिर हमने पिछली सिलाई से 1 फंदा निकालना है, अगली सिलाई में डालना है, और फिर ये फंदा लेके 3 का 1 कर देंगे। ऐसे करके हमने 18 फंदों को घटा देना है। पिछली सिलाई से लेते हुए जाना है। तो यहाँ मेरे सारे फंदे घट गए हैं और 1 फंदा रह गया। ये देखिए, अब हमने पिछली सिलाई से 1 फंदा और ले लेना है और इसके अंदर इसको डाल के 3 का हमने 1 कर देना है। ये देखिए, और यहाँ से हमने ये सिलाई छोड़ देनी है और इस फंदे को हमने ऊन को तोड़ के और इसके अंदर से निकाल देना है। गांठ लगा देनी है यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह हमारा एक पल्ला जुड़ गया। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, पट्टी आपकी इस साइड होगी तो दूसरी भी इसी साइड होगी। तो दूसरे वाला पल्ला भी मैं ऐसे ही जोड़ दूँगी। और बैक साइड में जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे रह जाएंगे, उन फंदों को आप चाहे घटा लें। अगर आपने नहीं घटाने हैं तो आप गले में उसको उठा सकते हैं। तो मैं इनको घटाऊँगी नहीं, सिर्फ 18 फंदों में मैं अपना ये लेफ़्ट साइड है जो हमारी, क्योंकि उल्टी आ रही है ये देखिए। तो हमने अब इसको इसके ऊपर ऐसे रख के इस तरफ से घटा देना। अब हमारी सिलाई एक उस तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, इसके फंदे उतार लूँगी और सिलाई का मुंह इस तरफ कर दूँगी, ताकि ये मेरे 18 फंदे यहाँ पे जुड़ जाएं, ये दोनों जुड़ जाएंगे मेरे। तो ये देखिए, मैंने अपनी सिलाई इस तरफ मुंह कर लिया इसका, और ये 18 फंदों की मेरी ये देखिए, यहाँ पे मुंडा है हमारा दोनों तरफ। तो अब फिर हमने इसको घटा लेना है। घटाने का वही तरीका है, एक फंदा अगली वाली सिलाई में डाल लेंगे और 2 फंदों को सबसे पहले घटाएंगे। फिर पिछली वाली सिलाई से निकाल के हमने 3 का 1 बना देना है। बस हमने ऐसे ही घटाना है और हमारे दोनों मुंडे जुड़ जाएंगे। मैं ऐसे ही घटा लूँगी इनको। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों मुंडे जोड़ दिए हैं और यहाँ मेरे पिछले हिस्से में जो पिछला गला है उसमें मेरे 24 फंदे रह गए हैं। 80 फंदों में से जो मैंने घटा के 18 इधर 18 इधर 36 फंदे इधर हो गए और 10 यहाँ पे घट गए और 10 यहाँ पे घट गए मुंडों में। तो ऐसे करके हमारे यहाँ 24 फंदे रह गए हैं। तो अब मैं इसको पार्ट को रख दूँगी और अब हमारा स्वेटर का चौथा पार्ट है बाजू। अब हम बाजू पे आ गए हैं। तो बाजू के मैंने ये देखिए बॉर्डर बना लिया है और यहाँ पे मैंने अगर फंदे गिन के दिखाती हूँ आपको, 2-2 करके गिनूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ मेरे 36 फंदे हैं।
18 को 2 से गुना कर देंगे तो 36 है। और मैंने यहाँ पे देखिए जितनी अपनी बॉर्डर की सिलाइयाँ निकाली थी, यहाँ पे मैंने 19 सिलाइयाँ निकाली हैं। ये एक एक करके गिनते हैं तो 10 सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी दिखाई दे रही हैं। और मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड हमने अपना डिज़ाइन डालना है। तो सबसे पहला फंदा उठा लूँगी और दूसरा फंदा उल्टा बना लूँगी, पीछे धागा करके इसके अंदर से ऐसे सीधा फंदा, फिर आगे धागा करके उल्टा। तो अपना डिज़ाइन ये डाल दूँगी और कम से कम ये 5-6 सिलाइयाँ ऐसे ही निकाल लूँगी। ये उल्टी साइड से बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा डिज़ाइन उल्टी साइड से शुरू होगा। तो यहाँ मैं 5-6 सिलाइयाँ निकाल लूँगी अपने डिज़ाइन की, जो मैंने आपको बता रखी है। ये सिलाई निकालने के बाद एक सीधी, एक उल्टी, फिर एक सीधी, ऐसे 3 सिलाइयाँ निकाल के चौथी सिलाई में मैं फिर ऐसे ही यही सिलाई निकालूँगी पहले वाली, जो मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। ये उल्टी तरफ से है तो सीधी तरफ से सीधी सिलाई, फिर उल्टी तरफ से हमने पूरी उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। उल्टी में ये डिज़ाइन आएगा। तो ऐसे करके मैं यहाँ कम से कम 5-6 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर आपको बाजू के फंदे बढ़ाना बताऊँगी। ये हमारा और लास्ट का उल्टा फंदा। तो अब मैं सीधी तरफ आ गई हूँ, ये देखिए सीधी तरफ आ गई हूँ। तो मैंने सीधी सिलाई निकालनी है। सीधी सिलाई निकाल के फिर उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई, फिर सीधी तरफ से सीधी सिलाई, और फिर उल्टी तरफ मैंने यही डिज़ाइन डालना जो मैंने पिछली उल्टी सिलाई में डाला अपनी पहली में। तो मैं आपको 5-6 सिलाइयाँ निकाल के दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 7 सिलाइयाँ निकालनी है अपनी, ये देखिए 7 सिलाइयाँ निकालने के बाद बॉर्डर के बाद डिज़ाइन की, अब मैंने यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू करना है। यहाँ से यहाँ तक कम से कम 2 इंच होगा। 2 इंच के करीब के बाद फिर मैं यहाँ पे बढ़ाना शुरू करूँगी। तो यहाँ से मैं सीधा फंदा ऐसे लूँगी और इस धागे को मैं सिलाई के अंदर की तरफ से लूँगी। ये देखिए एक बार फिर देख लीजिए, सीधी तरफ से बढ़ा रही हूँ, ऐसे लिया और इस फंदे को ऊपर से नहीं लूँगी, नीचे से इस तरफ से लेके फिर सीधा फंदा बनाऊँगी। इससे हमारा एक फंदा ये बढ़ गया। तो आपने ऐसे ही बढ़ाना है और बाकी ये फंदे जो जैसे हैं मेरे वैसे बुन दूँगी मैं। उल्टी तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ एक बार बना के। ये सीधी तरफ से हमारा फंदा बढ़ गया है। तो ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब मैंने उल्टी तरफ से बढ़ाना शुरू करना है। इस तरफ से बढ़ा दिया, अब उल्टी तरफ से बढ़ाऊंगी। तो उल्टी तरफ से हमने सिलाई जैसे उल्टे में डालते हैं और पहले हमने धागा अंदर की साइड को लिया था, अब हम सिलाई के पीछे की तरफ से ले जाएंगे ऐसे और यहाँ से उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, तो ये मेरे 2 फंदे हो जाएंगे, ये देखिए। और ऐसे हमने अपना फंदे बढ़ाने हैं। और फ्रेंड्स मैं बताऊंगी आपको कि आप बाजू में कम से कम 4 सिलाइयों के बाद आप 5वीं सिलाई में फंदा बढ़ाइए हर बार, तो आपकी बाजू की शेप बहुत अच्छी बन के आएगी। अगर बहुत छोटे बच्चे की बाजू है और छोटी बनानी है तो आप 3 सिलाइयों के बाद बढ़ाइए। तो मैं यहाँ 5 सिलाइयों के बाद बढ़ाऊँगी। ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो ये फंदे हमने बढ़ाया था एक फंदा, तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे दोनों को। ये देखिए, तो अब आपने क्या करना है, आप क्या इस तरफ से और इस तरफ से फंदा बढ़ गया है, तो अब आपने क्या करना है, ये सिलाई सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, ऐसे करके 4 सिलाइयाँ निकालनी है। और फिर सीधी साइड से आपने
फंदा बढ़ाना है, फिर उल्टी साइड से बनाना है। ऐसे करके आप 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई में फंदा बढ़ा लीजिए। और मैं यहाँ पे जो मेरे फंदे ये बढ़ेंगे साइड में, उनको मैं बिल्कुल सीधा बनाऊँगी, उनको मैं ये डिज़ाइन नहीं डालूँगी। इस तरफ भी सीधा रखूँगी और इस तरफ भी सीधा रखूँगी। बीच के मेरे 36 फंदों में डिज़ाइन रहेगा। तो मैं आपको ये बाजू कंप्लीट करके दिखाती हूँ जहाँ तक इसकी लंबाई बनेगी। तो ये देखिए मैंने अपनी बाजू की लंबाई पूरी कर ली है। ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बढ़ाना, और ये देखिए मेरे साइड के फंदे बिल्कुल सीधे हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। बीच के 36 फंदों में डिज़ाइन है, बाकी साइड के फंदे मेरे बिल्कुल सीधे सीधे डाले हैं। और मैं बाजू की लंबाई अगर आपको इंची टेप से दिखाऊंगी, जिस बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ उसकी 14-15 के करीब लंबाई है बाजू की। कंधे से लेके ये चीज़ यहाँ तक उसकी लंबाई 15 इंच है। तो मैं इसको कम से कम 13 इंच तो बना ही लूँगी। ये देखिए, तो ये मेरी 13 इंच कंप्लीट पूरी है। तो अब हमने इसको बाजू को घटाना है ऊपर से। तो हम घटाएंगे कैसे? जैसे हमने मोंडे में घटाया था, ये सीधी साइड है, जैसे मोंडे में घटाया था हमने 4 फंदे पहले घटाऊंगी। 4, 1, 2, 3 और 1, 4। थोड़े ढीले ढीले घटाएंगे। 4 फंदे घटा लिए, बाकी फंदे आपके जैसे डिज़ाइन है आपका वैसा कर लीजिए। 4 इस तरफ से घटाऊंगी, 4 उस तरफ से, फिर 3 इधर से, 3 उधर से, 2 इधर से, 2 उधर से, ऐसे घटाऊंगी, फिर 1 घटाऊंगी। तो मैं यहाँ एक एक करके फिर एक एक फंदा घटाऊंगी। 4, 3, 2, 1, ऐसे एक 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 घटाऊंगी, फिर उसके बाद एक के बाद। तो कम से कम मेरे यहाँ ऊपर, जब तक मेरे यहाँ ऊपर 20 फंदे नहीं रह जाते, तब तक मैं इस बाजू को घटाते हुए जाऊंगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ उल्टी तरफ से भी। 4, 3, 2, 1 करके मैं आपको घटा के फिर दिखाती हूँ। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे एडिटिंग करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से 4 घटा के दिखा दिए। तो उल्टी तरफ से भी 4 घटा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट होने वाली है घटाने वाली। तो अब मैं उल्टी तरफ से घटाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको, ये मेरे सारे फंदे हैं जो, ये मेरे 67 फंदे हैं, सॉरी 76 फंदे हैं। मतलब 80 से 4 कम फंदे कम है ये। तो यहाँ बारीक वूल है, लेकिन बच्चे के लिए ये फंदे ठीक हैं। तो ये मैंने हर 5वीं सिलाई में इसको बढ़ाया है। और अगर आपके फंदे फिर भी कम रह जाएं तो आप तीसरी सिलाई में बढ़ाएं, तो इससे आपकी बाजू की शेप अच्छी बनेगी। और 76 फंदे होने के बाद फिर हमने इसको घटाना है। तो यहाँ से मैं उल्टी तरफ से घटाऊंगी अब 4 फंदे। 1, थोड़ा ढीले करके घटाइए, 2, 3 और 1, 4। तो बस आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने ऐसे घटाया 4। अब हमने अगली सिलाई में 3 3 घटाने, फिर 2 2, फिर 1 1, ऐसे करके हमने 4 3 2 1 करके फिर 1 1 1 1 करके मैंने कम से कम यहाँ 20 फंदे रह जाएंगे। तब तक मैं इस बाजू को घटाती ही जाऊँगी। तो मैं आपको घटा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग ऐसे आ गई बन के। यहाँ से मैंने 4 3 2 1 1 1 1 करके घटाया, और यहाँ मेरे 20 से 25 फंदे रह गए हैं। ये 25 फंदे मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरी बाजू की लंबाई पूरी हो गई थी, और यहाँ 4-5 फंदे 20 से एक्स्ट्रा रख दिए मैंने। तो 2-4 फंदे इधर उधर हो जाते हैं फ्रेंड्स बुनाई में। तो लंबाई पूरी हो गई है मेरी बाजू की, और कटिंग ऐसे आई है, देखिए दोनों तरफ से ऐसे। तो अब हमने इनको क्या करना है, इन फंदों को सारों को हमने बंद कर देना है। थोड़ा ढीला ढीला करेंगे, उल्टी सिलाई में कर देते हैं। सारे फंदों को मैं बंद कर दूँगी।
तो ये देखिए सारे फंदे घट गए और इसमें से मैं ये वाला धागा निकाल दूँगी और ऐसे करके हमारी बाजू कंप्लीट हो गई बनके। तो ये मेरी बाजू बनके तैयार हो गई। तो आप ऐसे ही दूसरी बाजू बना लीजिए तो आपकी दोनों बाजुएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है जो कंप्लीट हो गया है, और पार्ट 3 में मैं अगली पार्ट 3 जो बनाऊंगी उसमें मैं आपको इसमें गला बनाना बताऊंगी, जो कॉलर वाला गला है हमारा ये बताऊंगी उसके अंदर, और इसको बटन और सिलना भी बताऊंगी। तो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और ये वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो कोई भी आपको इसमें स्वेटर में चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।